हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज से मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो सीरीज शुरू करने वाला हूं और इस सीरीज का नाम है जावास्क्रिप्ट फॉर बिगनर। मतलब ये उनके लिए है जो जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं और जावास्क्रिप्ट का एबीसी भी नहीं जानते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल जावास्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं है, मगर मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज ऑफ HTML और थोड़ा बहुत CSS का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी है तो आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। आप शुरू से मतलब कि आज से मेरा हर एक वीडियो आप देखते जाइए, आप जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। ठीक है, अब रहा सवाल जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए। जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए एक तो चाहिए हम लोगों को कोई भी वेब ब्राउजर, जैसे कि मैं गूगल क्रोमो वेब ब्राउजर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका यूज करूंगा। और एक चाहिए टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर आप नोटपैड भी यूज कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस का इस्तेमाल करने वाला हूँ। नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस को आप इजीली इंटरनेट के थ्रू, मतलब कि अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट है तो आप गूगल क्रोम में जाइएगा और नोटपैड प्लस प्लस लिखिएगा और वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, इजीली ये डाउनलोड हो जाता है। और फिलहाल अगर आपके कंप्यूटर में अगर अभी नोटपैड प्लस प्लस नहीं है तो आप नोटपैड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं नोटपैड का यूज करने वाला हूँ, नोटपैड प्लस प्लस का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट नोटपैड प्लस प्लस में ले जाता हूँ और यहाँ पे कुछ पहले से फाइल्स मेरा ये ओपन है, इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये बिल्कुल नया नोटपैड हो गया। अब इस पे इसको मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि आपको बताऊंगा कि जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे और कहाँ पे लिखेंगे। तो उसके लिए मैं एक बात और बता दूं कि जैसे हम लोग HTML का कोड लिखते थे पहले, तो आप वैसे लिखिएगा। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं HTML का कोड लिखूं, सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव कर दूंगा। और आप लोगों को पता ही होगा कि HTML का फाइल सेव करने के लिए हम लोगों को .html एक्सटेंशन का प्रयोग करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। ठीक है, और नहीं भी पता है तो मैं अभी आपको सेव करके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ फाइल में जाऊंगा और उसके बाद सेव एज में जाऊंगा और सेव एज में जाने के बाद में मैं देखिए यहाँ डी ड्राइव में जा रहा हूँ। और डी ड्राइव में जाने के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक फाइल सॉरी एक फोल्डर में यहाँ पे क्रिएट कर ले रहा हूँ। ठीक है ना, और इस फोल्डर का मैं लिख रहा हूँ JS4 JS क्लासेस कर देते इसको। ठीक है ना, JS क्लासेस इस फोल्डर का नाम, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको JS क्लासेस कर दे रहा हूँ। और उसके बाद में इसके अंदर में मैं जो फाइल बना रहा हूँ इसका नाम यहाँ पे दे रहा हूँ index.html। आप आगे का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ABCXYZ एनी नेम। ठीक है, मगर उसके बाद डॉट लिखिएगा और डॉट लिखने के बाद में आप HTML लिखिएगा। अगर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम लोग तो जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं और तो फिर हम लोग यहाँ पे .html क्यों लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो वो अभी थोड़ा देर में आप मैं क्लियर कर दूंगा। और मैं आपको बता दूं कि जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो हम लोग HTML का पेज में भी लिख सकते हैं और HTML के ऊपर में ही हम लोग जावास्क्रिप्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, बिना HTML का हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं लिख सकते। फिलहाल आप इस तरह से समझ के रखिए। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये फाइल क्या है, ये हमारा HTML का फाइल है। अब बेसिक HTML का जो कोडिंग होता है उसको जैसे लिखते हैं वैसे यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। जैसे कि आप लोग अगर HTML करके आए हैं तो आप लोगों को पता होता है होगा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे HTML लिखते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि पता चलता है कि HTML कोड हमारा शुरू हो गया। ये ब्राउजर को समझाता है कि भैया देखो अब मैं यहाँ से स्टार्ट हो गया हूँ। और HTML जो होता है उसमें दो पार्ट होता है ना, एक आपका होता है हेड पार्ट और एक होता है आपका बॉडी पार्ट। और बॉडी पार्ट जो होता है वही विजिबल पार्ट होता है। जो हम लोग वेबसाइट देखते हैं तो वेबसाइट के अंदर में जो इमेजेस होता है, टेक्स्ट होता है
और बहुत सारा मेनू होता है, वो सारा बॉडी पार्ट है। ठीक है, हेड पार्ट क्या होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन वो कंटेंट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि टाइटल। ठीक है, तो टाइटल यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेबसाइट टाइटल। ठीक है, तो ये आपका बॉडी हेड पार्ट में होता है टाइटल। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हूँ, ठीक है ना, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया, और सेव करने के बाद मैं वापस उस फोल्डर में जाता हूँ जिस फोल्डर में मैंने ये फाइल को सेव किया है। और ये जो फाइल है हमारा, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको ओपन करने का तरीका क्या होता है आपको पता होगा, डबल क्लिक करने से भी ये ओपन हो जाएगा, और अदरवाइज हम लोग इसको राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओपन विथ, यहाँ जाएंगे, और फिर जो भी आपका मनपसंद वेब ब्राउज होगा उस पर आप ओपन कर लीजिएगा। जैसे कि मैं इसको गूगल क्रोम में ओपन करने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको ऊपर में टाइटल के अलावा ये पेज में कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, अभी हम लोग यहाँ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना है, क्योंकि हम लोग जावा स्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो वो जावा स्क्रिप्ट का मदद से मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं कि अगर HTML का पेज में हम लोगों को जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। SCRIPT स्क्रिप्ट ना, एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है। SCRIPT स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे ओपन किए हम लोग, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो इन बिटवीन स्क्रिप्ट टैग वी कैन राइट JS कोड। ठीक है, मतलब स्क्रिप्ट टैग के अंदर में हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। अब सबसे पहला कोड जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ वो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हालांकि इस कोड का ज्यादातर इस्तेमाल हम लोग नहीं लिखेंगे, नहीं करेंगे, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर मैं लिखूंगा हेलो व्यूअर्स। ठीक है, और देन अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इसको एक बार सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ जाऊंगा और इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये जो हेलो व्यूअर्स का अभी हम लोग देख रहे हैं अपना पेज में, ये हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट का मदद से लिखा है, ना कि HTML टैग के मदद से। अगर हम लोग इसका सोर्स कोड अगर यहाँ देखेंगे बॉडी में, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको HTML का कोई भी कोड नहीं दिख रहा है। देखिए डायरेक्ट यहाँ पे हेलो व्यूवर्स दिख रहा है। ठीक है, अब मैं आपको और एक चीज दिखाऊंगा कि जो अभी हम लोग फंक्शन यूज किए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन। और एक चीज का मैं बता दूं, यहाँ पे जैसे हम लोग देते हैं ना कॉलन, ये देना जरूरी है। ठीक है ना, अच्छा, इसके अंदर में हम लोग HTML का टैग लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर H1 लिखूं, तो ये H1 टैग के जैसा ही बिहेव करेगा। देखिए इसके अंदर में मैंने H1 पुट किया, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, और फिर से मैं आपको लेके चलता हूँ ब्राउजर में, और इस पेज को अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए H1 टैग भी आ गया है, और ये देखिए H1 टैग जैसे बोल्ड जैसे दिखता है ना, वैसे ही दिख रहा है। ठीक है, ये वाला हम लोग HTML पेज में नहीं लिखे हैं, ये कहाँ लिखे हैं, ये हम लोग जावा स्क्रिप्ट कोड के अंदर में लिखे हैं। कौन सा फंक्शन यूज किया जावा स्क्रिप्ट का, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, अब देखिए ये एक तरीका आपको समझ में आया होगा आउटपुट देखने का। मतलब कुछ भी अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं जावा स्क्रिप्ट का मदद से, तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन का यूज करके प्रिंट करवा सकते हैं। इसी प्रकार से और भी कुछ तरीका है, उसमें से दूसरा तरीका मैं जो दिखाने वाला हूं आप लोगों को, वो होता है अलर्ट, ALERT, अलर्ट। ठीक है, अब अलर्ट फंक्शन के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो WORLD वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, अलर्ट
हेलो वर्ल्ड। और अगर मैं इसको सेव करूं और उसके बाद दोबारा मैं यहाँ जाऊं, अभी मैं इसको काट देता हूं, यहाँ इसका दरकार नहीं है। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए यहाँ पे जो अलर्ट मैसेज दिखा रहा है हेलो वर्ल्ड, ये कौन सा फंक्शन का मदद से आया है? ये अलर्ट फंक्शन का मदद से आया। अलर्ट फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज और उसके अंदर में इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना है। इस चीज को स्ट्रिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और जब भी हम लोग इस प्रकार से स्ट्रिंग लिखेंगे तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि आप दूसरा तरीका क्या होता है आउटपुट देखने का, अलर्ट के थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं। एक हम लोग देखे थे डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन, उसके बाद हम लोग देखे अलर्ट, और उसके बाद अभी मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूं। और अभी मैं अगर यहाँ लिख दूं कंसोल, CONSOLE कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद में यहाँ पे मैं कुछ भी मैसेज लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्किंग डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ और उसके बाद वापस मैं यहाँ जाता हूँ और देन मैं अगर इसको रिफ्रेश कर दूं तो अब यहाँ पे कहेंगे यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखा रहा। जी हाँ, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं दिखाएगा। ये चीज दिखाएगा कहाँ पे? राइट क्लिक करके हम लोग अगर इंस्पेक्ट में जाए और इंस्पेक्ट में जाने के बाद में यहाँ पे कंसोल नाम का ऑप्शन आता है। कंसोल में जाके अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए वो जो कंसोल के अंदर में हम लोग मैसेज दिए थे वर्किंग नाम का, वो आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। ये क्या होता है कि जब भी प्रोग्राम में हम लोग चेक करना चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हम लोग इस प्रकार से कंसोल में भी हम लोग मैसेज देके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा दूसरा तरीका, तीसरा तरीका आउटपुट देखने का, ठीक है। अब मैं आपको और एक तरीका दिखाता हूं जो ज्यादातर मैं इस वीडियो सीरीज में यूज करने वाला हूं। जैसे कि अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो जावा स्क्रिप्ट का एरिया था वो स्क्रिप्ट टैग यहाँ से लेके यहाँ तक था, है ना। इसके बाहर और इस टैग के बाहर ये सारा का सारा HTML का एरिया है भैया। तो अब यहाँ HTML एरिया में हम लोग वापस आ गए और यहाँ पे मैं h1 टैग लिख रहा हूँ और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे h1 टैग लिख रहा हूँ। और बट इसके अंदर में मैंने कोई भी स्ट्रिंग पास नहीं किया, मतलब कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा। यहाँ पे जो मैं टेक्स्ट लिखूंगा वो मैं इसके द्वारा लिखने वाला हूँ, मतलब जावा स्क्रिप्ट के मदद से मैं इसके अंदर में टेक्स्ट लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे? उसके लिए हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। अब देखिए डॉक्यूमेंट ऐसा समझ लीजिए कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है? HTML डॉक्यूमेंट है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट देन बाय देन ID इक्वल टू के बाद में, सॉरी इक्वल टू नहीं, ID ब्रैकेट ओपन क्लोज और उसके बाद डॉट एंड देन इनर HTML। अब मैं पूरा समझा दूं पहले आपको, देखिए अभी ये क्या खोजेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी एक मेथड है और ये मेथड में हम लोगों को यहाँ पे आईडी देना होता है। अगर आप पूछेंगे किसका आईडी देना होता है, तो देखिए मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे h1 टैग है तो h1 टैग का एक आईडी देंगे हम लोग। जैसे मैं यहाँ पे h1 टैग का आईडी दे देता हूँ हेड 1 या जो भी हेड दे देते, चलिए हेड। तो अब ये जो h1 है इसका एक आईडी है, आईडी का नाम है, ठीक है। आईडी का नाम है हेड करके, HEAD हेड। अगर इसके अंदर में हम लोगों को डाटा डालना है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि गेट एलिमेंट बाय आईडी का मेथड से हम लोग इसको लेके आ जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हेड। तो अब ये इसको सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद हम लोग डॉट इनर HTML जो लिखा हुआ है इसके माध्यम से इसके अंदर में हम लोग कोई भी टेक्स्ट को पहुंचा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख दूं दिस इज टेक्स्ट और इसको बंद कर दूं यहाँ पे, और एक बार इसको मैं सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद वापस से हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे और इसको मैं रिफ्रेश कर दूं अगर, तो रिफ्रेश करने से देखिए यहाँ पे दिस इज टेक्स्ट जो आ रहा है, ये टेक्स्ट कहाँ आ रहा है? ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर में आ रहा है। तो उसके लिए इसको मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाना होगा हम लोग को, ये एलिमेंट में जाएंगे हम लोग। तो देखिए ये कहाँ आ रहा है, देखिए h1 टैग ID हेड और इसके अंदर में दिस इज टैग आ रहा है। जबकि हम लोग कहाँ लिखे थे?
हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी हम लोग लिखे थे हेड डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू दिस स्टैक लिखे थे। तो ये दिस स्टैक कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो इसको पहुंचाने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है इनर एचटीएमएल। मतलब ये पूरा लाइन का मतलब क्या होता है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी देंगे हम लोग। तो बोला कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर में जिस एलिमेंट का आईडी हेड होगा तो उसका इनर एचटीएमएल, मतलब उसके अंदर में जो ये है, इस चीज को आप समझ लीजिए, इस पार्ट को बोला जाता है इनर एचटीएमएल। उसमें आप ये लिख दीजिए दिस इज और समथिंग, जो भी क्या लिखा हुआ था, दिस इज टेक्स्ट। ठीक है, बात समझ में आया होगा आप लोगों को यहाँ तक। अब ये चीज जो हम लोग लिख रहे थे यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे थे, इसी के लिए हम लोग सेपरेट फाइल भी बना सकते हैं। इसी के लिए हम लोग सेपरेट फाइल भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ जाऊं फाइल में और फिर मैं यहाँ पे न्यू में क्लिक करूं और उसके बाद में मैं यहाँ पे इसको सेव करूं। अभी स्टार्टिंग क्लास है, पहला क्लास है, तो एक बात आप गौर करिएगा और समझिएगा कि जिस फोल्डर में हम लोग HTML का फाइल को सेव किए रहेंगे उसी फोल्डर में ही आप JS का फाइल भी सेव करिएगा। जैसे JS का नाम जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ code.js। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .js होता है। इसका एक्सटेंशन क्या होगा, .js होगा। और उसके बाद में मैं इसको सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद में अब ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड था इसको मैं यहाँ से काट रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पहुंचा दे रहा हूँ code.js में। ठीक है, ठीक है, अलग से एक तो हम लोग जावास्क्रिप्ट का फाइल बना लिए जिसके अंदर में हम लोग कोड लिखे। बट अब इस चीज का लिंक हमको यहाँ करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, स्क्रिप्ट टैग का यूज तो करेंगे। इस प्रकार से स्क्रिप्ट टैग ओपन और क्लोज होगा। बट यहाँ पे जो स्क्रिप्ट टैग को ओपन किए थे यहाँ पे हम लोग को src लिखना होगा, इक्वल टू देना होगा और यहाँ पे पाथ देना होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग फिलहाल आप समझ लीजिए कि फाइल का नाम देना होगा code.js। और उसके बाद इसको मैं अगर सेव कर दूं और उसके बाद फिर से मैं आपको यहाँ ले जाऊं और इसको मैं फिर से अगर रिफ्रेश कर दूं, ये देखिए इस तरह से रिफ्रेश कर दूं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जो आउटपुट था हमारा वही दिखा रहा है। बट अभी हम लोग क्या किए कि कोड हम लोग HTML वाला पेज में नहीं लिखे, हम लोग क्या किए, हम लोग जावा स्क्रिप्ट के लिए अलग से एक हम लोग फाइल बनाए JS नाम का और उसके अंदर में जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखे और उसका लिंक जो था वो हम लोग HTML में कर दिए। बात समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, आज का क्लास में हम लोग इतने ही देखेंगे। और आज का क्लास आप लोगों को पसंद में आया हो, आप लोगों को समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।